अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। I'm योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़रूख़ और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ़ अ नर्व कनेक्शन ब्रोक। आप ये सोचें, एडिंग का नाम है कि आप ये सोचें, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपका जो नर्व कनेक्शन है वो टूट जाए तो तब आपके पास क्या होगा, वो कौन सी हालत होगी जो कि एक ह्यूमन की बॉडी के ऊपर मौजूद होगी। ठीक है, इससे पहले हमारे पास एक पॉइंट रहता है हमारे पिछले लेक्चर का, जिसमें हमारे पास ये कहा गया है कि जो आपके न्यूरॉन के रिलेटेड है, आप ये बात ज़हन में रख लें कि जो न्यूरॉन हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर के बारे में बताया कि हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, और याद रखना कि ये तमाम की बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है वो क्या करती हैं, वो कनेक्ट करवाती हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि वो हमारे पास क्या करती है, वो एक स्टिमुलाई को, एक चेंज को क्या करती है, उसको रिस्पॉन्ड करती है और रिस्पॉन्ड होने के बाद अपने आप को एक बराबर एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रखती है। उस इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या करते हैं, उसको हम हेमियोस्टेसिस कहते हैं। हेमियोस्टेसिस हमारे पास उस हालत को कहते हैं कि जब आपकी बॉडी एक नॉर्मल कंडीशन पे मौजूद होती है और जहाँ पे आपका जो बॉडी है, जो नॉर्मल हालत में जिस तरह काम करती है, उसको एक एबनॉर्मल हालत से नॉर्मल हालत में लाने के जो एक रिदम, एक काम किया जाता है बॉडी के अंदर और एक एक्टिविटी की जाती है, उसको हम हेमियोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि इफ़ द नर्व कनेक्शन इज़ ब्रोकन, अगर आपका जो नर्व कनेक्शन है, अगर एक न्यूरॉन तो आपके जो न्यूरॉन्स है अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, then the signals between the brain and the affective part of the body would be disrupted। ठीक है, उसके तब क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है, जो सिग्नल है किस चीज़ के बीच में, आपके ब्रेन और आपके जो अफेक्टेड पार्ट है। अफेक्टेड पार्ट का मतलब होता है वो पार्ट वो जगह जहाँ पर जो न्यूरॉन है उनकी कनेक्शन जो है वो ख़राब हो चुकी हो, मतलब या ख़त्म हो चुकी हो, उसके बीच में जो है वो क्या होता है, एक मसला आ चुका होता है। ठीक है, मसला, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मसला ही है, क्योंकि अगर आपका जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है होता अगर एक पार्ट आपके जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके खुदा ना ख़ास्ता आपके जो है लेग के जो नर्व्स हैं वो उनकी कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो जिसे पैरालाइज़ कहते हैं ना, तो जिसमें आपका एक न्यूरॉन जो है वो काम करना छोड़ देता है बॉडी का, जिसकी वजह से आप द बॉडी वाज अनएबल टू बी कंट्रोल इट। तो ये किस चीज़ की वजह से होती है, ये आपके नर्व कनेक्शन के टूटने की वजह से होते हैं। ठीक है, तो दिस कैन बी लीड टू द लॉस ऑफ सेंसेशन, जिसकी वजह से सेंसेशन आप उसको जो है वो सेंस नहीं कर सकते हैं और महसूस नहीं कर सकते हो। ठीक है, मसल्स वीकनेस, आपके मसल्स जो है वो क्या करते हैं, वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, जब आप मसल से काम नहीं लोगे तो आपके पास वो कमज़ोर हो जाएंगे और पैरालिसिस इन द एरिया सप्लाइड बाय द डैमेज नर्व, और वो उस जगह पर क्या होता है, पैरालाइज आ जाता है, पैरालिसिस आ जाता है। पैरालाइज हमारे पास उस कंडीशन को कहते हैं कि जब आपकी बॉडी के जो नर्व्स हैं वो काम करना छोड़ दे, और जो कि आप जिसकी वजह से आपका जो नर्व है वो क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, या आपके पास जो है वो काम करना छोड़ देता है, और डिस्कनेक्ट हो जाता है आपके ब्रेन से। सही है, जिसकी वजह से आप ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो फिर काम करने के लायक नहीं रहता है। एडिशनली उसके बाद हमारे पास और द ब्रेन माइट नॉट बी रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अफेक्टिव रीजन। याद रखना कि हमारे पास जो ब्रेन है वो और जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रेन आपका फॉर एग्जांपल हाथ के अंदर हाथ पैरालाइज हो जाए खुदा ना खास्ता, तो आपका जो हाथ है उनके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो अगर उनके हाथ के अंदर कोई भी मसला है या कोई भी सेंसेशन अगर आएगी या किसी भी चीज़ को महसूस कर रहा होगा, तो वो एक मैसेज जो है वो नहीं, सेंसरी न्यूरॉन्स को नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से आपका जो सेंसरी न्यूरॉन है वो इस काबिल नहीं होगा कि आपका जो है वो ब्रेन तक ये ले जा सके। ठीक है, तो क्या है, इन दिस केस एनी फंक्शन कंट्रोल बाय दोज नर्व्स वुड बी इम्पेयर्ड। इस केस में कोई भी काम जो है वो कंट्रोल और बाय द दिस नर्व वुड बी इम्पार्ट इन सेवरल केसेस दिस वुड
would also be result in pain, muscles weakness and loss of coordination। इसकी वजह से हमारे पास होता ये है कि आपका जो बॉडी है वो इस काबिल नहीं रहती है कि वो आपके पास जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, आपका ब्रेन जो है वो तमाम पार्ट को कंट्रोल कर पाए, और आपको जो है वो क्या होता है वो आपको जो है वो दर्द होता है, और आपके मसल्स जो है वो काम ना होने की वजह से जो है वो क्या हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, और कमज़ोर होने की वजह से जो है और वो एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ है उसका जो है वो टूट जाता है। उसके बाद हम एक टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आएंगे 2.12 की तरफ, ठीक है, जिसमें हम ताल्लुक़ पढ़ेंगे किस चीज़ का, नर्वस सिस्टम का और दूसरे बॉडी के पार्ट्स का। आपके बुक में एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर जो है वो दिया गया है, जिसमें आपका जो ब्रेन है वो कैसे आपके बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो ब्रेन है, याद रखें, आपका जो ब्रेन है वो क्या करता है, सबसे पहले हम आँख की बात करेंगे, ठीक है। आँख को जो है उनके अंदर जो एक जो प्यूपल है, ये वाला जो एक स्ट्रक्चर होता है, ये जो ब्लैक है, इस प्यूपल को जो है वो क्या करता है, ये इसकी मदद से हम जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारे पास जो है वो 2 हालतें होती हैं। एक आपकी नॉर्मल हालत होती है, ठीक है, और एक आपके पास वो हालत होती है कि जिसमें आपका एक एक रिलैक्स हालत में होते हो, एक हालत तो वो होगी। दूसरी हालत ये है कि जब आप किसी भी एक स्ट्रेस की हालत में होते हो, या आप इमरजेंसी की हालत में होते हो, उसका हालत को इस हालत दो वो हालत होती है। तो ये 2 हालत होती हैं, तो इस 2 हालतों में जो है वो आपका जो दिमाग है वो 2 अलग तरीक़ों से काम करता है, ठीक है। अगर आपका जो है वो क्या होता है कि आपका जो अगर ब्रेन जो है वो आपका जो जिस्म है वो किस चीज़ की हालत में हो, आपके रेस्ट की हालत में हो, किस चीज़ की हालत में हो, तो आपके रेस्ट की हालत में हो, तो आपका जो प्यूपल होगा वो क्या होगा, वो आपका डायलेट होगा। डायलेट का मतलब होता है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी जो है वो फेयर की शक्ल में या खौफ की शक्ल में या अब इमरजेंसी की शक्ल में होगा, तो वो आपका जो प्यूपल है वो क्या होगा, वो जो प्यूपल है वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट। तो आपका जो ब्रेन है फिर वो आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, जो आपके थूक को रिलीज़ करता है। स्लाइवा को हम उर्दू में थूक कहते हैं, जो कि थूक को जो है वो रिलीज़ करता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल हालत में हो, रेस्ट में हो, तो रेस्ट में आपके पास क्या होगा, स्लाइवा रिलीज़ होगा। लेकिन अगर आप जो है वो क्या हो, एक फेयर की हालत में हो, तो आपका जो स्लाइवा है वो नहीं निकलेगा। सही है, समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास जब आप जो है वो किस हालत में हो, आप इमरजेंसी की हालत में हो, तो होता ये है कि आपका जो है वो जो लंग्स जो पाइप वगैरह होता है जो कि आपके लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी होती है, ठीक है। वो आपके फेयर की हालत में होती है। लेकिन आपके रिलैक्स होने के वक्त आप क्या होती है, आपको एक नॉर्मल सांस जो है वो नॉर्मल सांस आप लेते हो, और आप एक रेस्ट की हालत में होते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो स्लो हार्ट बीट उस वक्त होती है कि जब आपका ब्रेन जो है वो, जब आप जो है वो ऐसे हालत में हो कि जब आपका खून जो आप किसी भी एक स्ट्रेस की हालत में हो, या कोई भी एक और हालत हो सकती है, या कोई भी और वजह हो सकती है, वो आपके अगर आपका जो है ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको कम करने के लिए आपका क्या करता है, दिमाग काम करता है, या आपका जो है वो क्या है कि जो हार्ट बीट है उसको जो है वो सही तरह से चलाने के लिए, और जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करने वाला कौन था, वो आपके फ़ोन्स था, ठीक है। आपकी जो स्टमक एक्टिविटी है, याद रखना, जब आप एक फेयर की हालत में होते हो, खौफ की हालत में होते हो, तो आपके जो स्टमक है वो अच्छी तरह वो उनका जो काम है वो रुक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है वो क्या होता है कि रेस्ट की हालत में हो, तो आपका जो है वो जो काम है, वो जो स्टमक है वो बहुत ही स्मूथली काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो गॉल ब्लैडर हैं, ठीक है,
जो गॉल ब्लैडर है, जो लीवर है, वो क्या करता है, वो भी फेयर की हालत में काम करना छोड़ देते हैं और आपके एक लेवल ऑफ फेयर के लेवल पे अल्फा जो है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह आपका जो इंटेस्टाइन है, वो भी आपकी फेयर के लेवल पे जो है वो क्या करता है, वो काम करना छोड़ देता है और आपके जो है वो एक रेस्ट की हालत में काम करना बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही स्मूथली करता है, ठीक है। आपके पास जो है वो आपकी किडनी से जो है वो एक तरह के हार्मोन निकलते हैं जिसे हम एपिनेफ्रिन कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में मदद देते हैं, ठीक है, जो कि आपको मदद देते हैं ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एक ख़ास हद तक रहे, ठीक है। आपके जो है वो ब्लैडर, इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, ब्लैडर की बात करें, जहाँ पर आपके जो यूरिन है वो क्या होता है, वो स्टोर होता है, ठीक है। आपकी फेयर की हालत में क्या होगा कि वो फेयर की हालत में वो रिलैक्स हो जाएगा और आपके जो है वो रिलैक्स की हालत में जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके ये जो ये तमाम के तमाम जो जितनी भी लाइंस दिए गए हैं, ये आपके जो है वो नर्व्स हैं, ठीक है। नर्व्स है जो कि दिमाग से निकल रहे होंगे, वो उसको हम क्रीनियल नर्व कहेंगे, और जो आपके यहाँ से निकल रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स विच आर गिवन इन योर बुक। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा और बहुत ही क्लियर तरह से जो है आपको समझ आ चुका होगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा, और अगर पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।